हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो कोई भी लीनियर इक्वेशन ओके विथ टू वेरिएबल, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस एमसीक्यू में कि लाइक टू वेरिएबल्स, टू लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें से पूछेगा कि यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, और ना सिंगल सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आस इन इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलो हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। आई हैव कलेक्टेड 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरिएशन भी है इसमें। सो रियली दिस विल हेल्प। एंड अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा भी हम लोग ना कॉमनली क्या स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्या उन्हें याद रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर्टिकुलर इस चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए और क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली 2-3 फार्मूलेज है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 5 equal to 0 and minus 4x minus 8y plus 20 equal to 0, ठीक है। सो इसका किस टाइप का ना इसके सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो किस टाइप का, और अगर एक लाइन ड्रा करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, इस इक्वेशन को ड्रा करते हैं और इसको ड्रा करते हैं तो कितनी सोल्यूशन, कितनी जगह कट आएंगे, या पैरेलल लाइन होगी या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये बेसिकली पूछ रहे हैं। तो उसके ऑप्शन है, अगर देखो एमसीक्यू क्वेश्चन को 2-3 टाइप से जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के तरीके हैं। एक तो है कि जस्ट क्वेश्चन देखने के बाद हमें डायरेक्ट पता है कि कैसे सॉल्व करना है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 2-3 स्टेप में आंसर मिल गया, फिर ना उस आंसर को अपने ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जस्ट गो विद द ऑप्शन और एलिमिनेट करते जाओ एक एक ऑप्शन को, ठीक है। तो नाउ हम लोग देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की ना पेयर ऑफ द इक्वेशन, उसके कितने सोल्यूशन हैं। तो हमारे पास जो होता है ना एक फार्मूला है, ठीक है। अगर मेरा इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगर इसको मैं कंसीडर कर लूँ, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस इक्वेशन, और इसको बोल दूँ कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, राइट। अगर इसे कंपेयर करें जस्ट तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, ठीक है। सो हम लोग रेशियो देखते हैं, ठीक है। सो a1 बाई a2, सो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा, a1 x का कोफिशिएंट क्या है 1, राइट। देन b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा y का कोफिशिएंट, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो b1 इक्वल टू 2, राइट। तो वैसे है, तो रेशियो कंपेरिजन क्या करते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, ठीक है। देन इसको बोलते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ओनली वन सोल्यूशन आएगा, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ओनली वन सोल्यूशन ही आएगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट होता है कि ऐसे ही है एक और इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर इस रेशियो में है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और उसके इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि एक दूसरे पे लाइन पैरेलल है, ठीक है, उसे इनफाइनाइट सोल्यूशन, नॉट पैरेलल है, एक ही लाइन पे हैं दोनों, ठीक है, तो उसे इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब कोई भी चीज़ ना रेल की पटरी पैरेलल चल रही, कहीं पे कट नहीं करती है, राइट। तो कहीं पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मिल रहे हैं, या कोई ऐसा ना नंबर नहीं जिसको बोलना कि ये भाई सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन 1 या 2 या, ठीक है, उससे बोलते हैं नो सोल्यूशन। तो इस केस में देखते हैं कि अपना a1 क्या है, a1 अगर इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a1 अपना 1 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2 कितना हो गया -4, सो a1 बाई a2 कितना अपना आ गया -1/4।
वैसे हम लोग b1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 है, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या है, -8 है, तो b1/b2 कितना आ गया, -1/4। सिमिलर विथ c1/c2, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5 है, यहाँ पे c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है, तो c1/c2 निकाल लिया, ठीक है ना। वो इसमें देखेंगे इस मैप में, ठीक है, ये हमारे पास 3 है, रेशियो कंपैरिजन किस में फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2, ठीक है, -1/4, b1/b2 भी सेम है, -1/4, c1/c2 ऑल्सो -1/4, तो किसको मैप कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट के लिए क्या है यहाँ पे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के यू विल सी दिस, इफ द लाइन 3x + 2ky, ओके, -2 एंड दिस इक्वेशन आर पैरेलल मतलब ये बोल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू ले लेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू ले लेंगे और इस कंडीशन में पुट करेंगे, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 और यहाँ से हमें वैल्यू k की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, राइट। So what question number 5 is saying, if one equation of the pair of the dependent linear equation is -3x + 5y - 2 = 0, the second equation will be, so that means infinite solution it's talking, right. So it's talking about the dependent linear equation, right. So it's talking about the infinite solution, right. So infinite solution में क्या कंडीशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ओके। सो हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को a2x, ठीक है, + b2y + c2 से कंपेयर करेंगे। a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इस कंडीशन में जस्ट पुट करेंगे वैल्यू एंड विल सी इट कि सेटिस्फाई करता है क्या, इसका मतलब ये ही इज द राइट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर नहीं करता है तो विल मूव टू द नेक्स्ट बी ऑप्शन, वी विल डू द सेम थिंग और यहाँ पे देखते हैं कि अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये आंसर हो जाएगा बी, नहीं तो सी एंड डी, ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा, राइट। इसको मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y = 2 एंड x + y = 4। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम लोग जस्ट सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। x - y = 2, x + y = 4, just add it, so 2x = 6, x = 3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, so y की वैल्यू 1 आ गई, so 3 and 1 is the value, right. So 3 and 1 is the value, that means A is the right answer, ठीक है। चलो move to the question, next question, a fraction become 1/3, कोई भी फ्रैक्शन है become 1/3 when 1 is subtracting from the numerator and it become the 1/4 when 8 is added to the denominator, तो फ्रैक्शन obtained is, so फ्रैक्शन सपोज जस्ट कंसिडर कर लेते हैं कि फ्रैक्शन मेरा x/y है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, so x/y में न्यूमरेटर क्या होता है, ये x है, राइट, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर y हो गया, राइट। सो कह रहे हैं कि 1 सब्सट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर से, तो x - 1/y = 1/3, राइट। चलो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर पार्ट, ठीक है। एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, सो इसी इक्वेशन में फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में y इज द डिनोमिनेटर, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, y डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो कितना फ्रैक्शन हो जाता है, 1/4, और ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको जस्ट सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को, ठीक है, सिंपल सा है, एंड देन वी विल फाइंड आउट द फ्रैक्शन, राइट। तो आंसर सी इज द करेक्ट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, द सोल्यूशन ऑफ द 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23। इसमें क्या है कि 1/x इस टाइप में है, ठीक है,
तो बेटर ये होगा कि जस्ट 1/x को कुछ ना वैल्यू से कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट y मान लेते हैं, ठीक है, नॉट y ऑलरेडी दे, तो इसको t मान लेते हैं, ठीक है, 1/x को t मान लेते हैं समथिंग, या m मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट्स ना 1/x = 1 हमने ले लिया। अब 1/x = 1 m हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। सो इक्वेशन हमारा इतना सिंपल सा हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था यहाँ पे, बट अभी हमने न्यूमरेटर कंसिडर कर लिया, ठीक है साहब, क्योंकि हमने इसको मान लिया m 1/x हो। नाउ हम लोग जो सिंपल सा इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट ना मल्टीप्लाई 3, ठीक है, into this and 4 into this, subtract it, we will get the value of m and y. So we can get the value of m and y. This is a simple equation, ठीक है। now m is 5, that means 1/x, m की वैल्यू क्या है, m = 1/x, ठीक है। so m बोल रहा है 5, तो 1/x, x क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। so x is 1/5, so and y की वैल्यू हम लोग निकाले हैं -2, so A is the right answer. चलो move to the next question. The Ritu can row downstream 20 km in 2 hours, ठीक है, upstream 4 km in 2 hours. Her speed rowing in the still water and speed of the current. तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करके बताना है इसमें, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर रितु स्टिल इन वाटर x km/h चल रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y कंसिडर कर लिया km/h, राइट। तो अभी क्या बोल रहा है कि नाउ डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है डाउन स्पीड में, ठीक है। तो ऋतु की स्पीड प्लस प्लस स्ट्रीम की स्पीड, तो x + y हो गया, ऋतु की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। नाउ डाउन स्पीड में क्या हो जाएगा, ऋतु की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्पीड, ठीक है, स्ट्रीम, तो x - y हो जाता है, ठीक है। सो एज पर क्वेश्चन नाउ वी कैन सी दैट कि 20 km 2 hours में कवर करता है, ओके। तो हमारे पास फार्मूला पता है कि ना स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला पता है, इस फार्मूले के थ्रू हम रख देंगे, ठीक है। 20 km 2 hours लगता है, ओके। सो स्पीड, ठीक है, 20 km 2 hours लगता है, इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस हमारा 20 km है, 2 hours लगता है, एंड स्पीड क्या है x + y, ठीक है, राइट। सो 20 = और 10 = x + y। सिमिलर वे अप स्ट्रीम में 4 km in 2 hours, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 4 km in 2 hours x - y, ठीक है। सो 2 = x - y। इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, विल गेट द आंसर, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ द साइक्लिक quadrilateral ABCR, angle A is this, angle B is 5x degree, angle C is x + y degree, D is 3y - 10 degree. The value of x and y is, so हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रॉपर्टी कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल आर 180 डिग्री, ठीक है, राइट। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि ना सम ऑफ द अपोजिट एंगल, तो a + c = 180 हो गया, ठीक है, b + d 180 हो गया। जस्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एंड विल गेट द इक्वेशन, 2 इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं और विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x 20 डिग्री, y, सर सिंपल सा क्वेश्चन है। ओनली द अंडर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको पता होना चाहिए, सो इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव कवर्ड, ठीक है। और डिफरेंट वेरिएशन भी लिया हमने देखा कि इस चैप्टर में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। सो 3 जो है ना फार्मूलेज हैं, या दैट वी कैन से द 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ना सिंगल रूट है, राइट। सो उसका क्या कंडीशन है, रेशियो कंडीशन, इनफाइनाइट
ना रूट्स हैं, इनफाइनाइट ना पॉइंट्स हैं, उसके लिए क्या ना कंडीशंस हैं, और नो सोल्यूशन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रेशियो कंडीशन. सो दीज आर द ओनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, एंड आई एम श्योर कि अगर ये चीज़ें पता है और आपने ना सभी क्वेश्चन कर लिए ईजिली, इसका मतलब आपके MCQ पक्का है. ठीक है, कोई भी ना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा इस चैप्टर से. सो थैंक यू वेरी मच guys for watching this video, linear equation in 2 variables. So this is very simple chapter, and once again thank you for watching, and please like and subscribe. Okay, and apart from that, just I want to say here, I have created the MCQ question on each and every chapter of the NCERT. So please go to the YouTube channel and watch all the videos of MCQ. That will help you really to make good marks. Okay, because इस बार MCQ ज़्यादा आने वाला है, right? So Catalyst classes मुंबई. So इस चैनल पे YouTube चैनल आपका, ओके, इस चैनल पे जाकर के आप सभी MCQ क्वेश्चन देख सकते हैं, और आई एम श्योर कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी. ठीक है, और आपके फंडे भी क्लियर होंगे. सो ये सब चीज़ें मैंने इसमें कवर्ड किया हुआ ऑलरेडी. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.